नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मोदी की सरकार तो बन गई है, लेकिन इस सरकार में काम कम और मनाने की कोशिशें ज्यादा हो रही है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों भागने को तैयार है। अब कौन पहले भागेगा, बड़ा सवाल ये पैदा होता है। और दोनों में कोई एक भाग गए तो उसी वक्त मोदी की सरकार गिर जाएगी, और दोनों भाग गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसलिए लगातार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिशें हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास है 12 विधायक और चंद्रबाबू नायडू के पास है 16 विधायक है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, नीतीश कुमार जी को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में है, बौखला गए हैं नीतीश कुमार जी। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये मोदी भी अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो गया, जब तक कैबिनेट का गठन नहीं हो गया, तब तक नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार नहीं आने दिया गया। और जब अब नीतीश कुमार जी बिहार लौटे हैं तो इनसे कार्यकर्ता नाराज हैं, इनके सांसद नाराज हैं। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाया जा रहा है कि यदि ये एनडीए को नहीं छोड़ेंगे तो इनके सांसद इनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। और अभी इनके 5 सांसदों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है नीतीश कुमार जी का। और जब से नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ दिया है, तब से नीतीश कुमार जी के कई विधायक सांसद इनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक है। किंग मेकर कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी को लगा था कि हमें कुछ बड़े विभाग दिए जाएंगे, और एक बार यदि बड़े विभाग मिल गए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद दोनों को हम मना लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को एक झुनझुना थमा दिया गया। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जिस बिहार की वजह से वे प्रधानमंत्री बने, उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुनझुना थमा दिया गया है, जिससे नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकर्ता और इनके सांसद दोनों ही नाराज हैं। और मोदी जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों को नहीं मना सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज की मांग कर रहे हैं। दोनों को चाहिए था लोकसभा स्पीकर का पद। बड़ी खबर है कि लोकसभा स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को दिया जा रहा है। फिर नीतीश कुमार जी ने रेलवे की मांग कर दी, वित्त विभाग भी मांगा जा रहा था, लेकिन कोई भी बड़ा विभाग नीतीश कुमार जी को नहीं दिया गया। और अब नीतीश कुमार जी ने भी कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है कि वे एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कर दी गई है घोर बेइज्जती। देखिए, जब कैबिनेट का बंटवारा हो रहा था तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के सांसद ललन सिंह जी के लिए उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई बड़ा विभाग दिया जाएगा, लेकिन इनको जब विभाग मिला तो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री इनको बना दिया गया, यानी मछली पकड़िए और भैंस पालिए। और अब खबर है कि नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू जी को फोन किया है और कई तरह की बातें हुई है। नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। साथ ही खबर तो यहां तक थी कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार जी शामिल होने वाले थे, लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा वैल्यू मिलने लगा, नीतीश कुमार जी को कोई पूछने तक नहीं लगा। तब नीतीश कुमार जी इस कदर नाराज हो गए कि नीतीश कुमार जी नहीं गए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में। पीएम मोदी जी गए, चिरंजीवी गए, रजनीकांत गए, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं गए। और जैसे ही नीतीश कुमार जी ने चंद्रबाबू नायडू जी को फोन किया, रातों रात अमित शाह जी भागे भागे दौड़े दौड़े चले गए महाराष्ट्र चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने। तस्वीरें देखिए, सारे नेता सुबह पहुंचे इनके शपथ ग्रहण में, लेकिन अमित शाह जी को रातों रात भेज दिया गया कि कहीं सत्ता पलट ना हो जाए, कहीं चंद्रबाबू नायडू पलटी ना मार दे। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी इस कदर थी कि वे अमित शाह जी को रिसीव करने के लिए भी एयरपोर्ट तक नहीं आए। और अमित शाह जी इतनी जल्दबाजी में आए हैं, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने की एक गुलदस्ता तक नहीं ला पाए। तो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि किस कदर एनडीए में खलबली सी मच गई है और बड़ा धमाका हो सकता है। नीतीश कुमार जी एनडीए में बड़ा धमाका पलटी मार के कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चंद्रबाबू नायडू को गले लगा रहे हैं। तस्वीरों में जरा फर्क समझिए, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में जरा फर्क समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंद्रबाबू नायडू को गले लगा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर तक छू लिए, उनको बड़े बड़े विभाग क्या, इनको वैल्यू तक अब नहीं दिया जाने लगा है। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद की मांग कर रहे थे और इनको अब लोकसभा स्पीकर का पद दिया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर है, दैनिक भास्कर की खबर है कि लोकसभा स्पीकर के लिए
पुरंदेश्वरी का नाम की चर्चा है। आंध्र प्रदेश भाजपा के ये अध्यक्ष है और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन भी है, यानी चंद्रबाबू नायडू की ये साली है। और इनको लोकसभा स्पीकर का पद दिए जाने से बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा और इनके काम भी बन जाएंगे। तो इस तरह से चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिशें हो रही है, जबकि नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण के दौरान भी यदि कोई नेता सबसे ज्यादा चिंतित थे तो वे नीतीश कुमार जी थे। अब ये लीजिए, इसी बीच बड़ी खबर आ गई है कि ईवीएम में भी बड़ी धांधली हो गई है। पहले भी विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था और ईवीएम पर सवाल किए गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उन सारे केसों को खारिज कर दिया कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, इनके साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, द क्विंट की खबर देखिए, जिसमें से दावा किया गया कि ईवीएम डाटा मिसमैच 5,54,598 वोट घट गए हैं। 362 लोकसभा सीट में से 5,54,598 वोट घट गए। कहीं पर वोट घट गए हैं, कहीं पर वोट बढ़ गए हैं, तो कहीं पर गिनती ही नहीं हुई है। और ईवीएम को लेकर जब इस तरह के आंकड़े सामने आने लगे तो अब देखिए, अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि यूपी की 80 सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी हार गई है। 72 सीटों पर हमारी जीत होने वाली थी, लेकिन ईवीएम के साथ खेला करके हमें कई सीटों पर हराया गया। फिर भी मोदी जी सरकार बनाने लायक सीट नहीं ला पाए। अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता तो मोदी जी की इस बार 50 सीट भी नहीं आ पाती। और देखिए, खबर यहां तक है कि वकील महबूब प्राचा हार जीत से परे ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत जुटाने में रामपुर लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, ताकि ईवीएम के साथ किस तरह का खेला हो रहा है इसके पुख्ता सबूत जुटा सके। और कई तरह के सबूत इन्होंने जुटा भी लिए हैं और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर केस किया जा सकता है। और द इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, जिसमें से दावा किया गया कि मतदान के 72 घंटे के बाद त्रिपुरा सीपीएम ने 100% से भी अधिक मतदान के आधिकारिक दावे को हरी झंडी दिखाई। दोबारा चुनाव करने की मांग की जा रही है। मतलब जहां जितने वोट डाले जाने चाहिए उससे भी ज्यादा वोट डाल दिए गए, जितने मतदाता है भी नहीं उससे भी ज्यादा ईवीएम में वोट डाल दिए गए। इस तरह की बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। टोटल 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें से दावा किया जा रहा है कि 370 से भी ज्यादा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई। और इन गड़बड़ी पर इलेक्शन कमीशन भी अभी चुप है, उनके पास भी कोई भी जवाब नहीं है। यदि एक वोट में भी गड़बड़ी हुई तो उसे भी गड़बड़ी माना जाएगा, लेकिन यहाँ तो लाखों में गड़बड़ी हुई है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन देखते हैं आखिर क्या फैसला लेती है। फिलहाल यदि सरकार की बात करें तो मोदी जी का सिंहासन डोलते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच ममता बनर्जी ने बयान दे दिया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं है? अब बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि दोनों में से आखिर कौन पहले भागेंगे। भागना तो तय है, मोदी जी या बीजेपी वाले दोनों को नहीं मना सकते हैं। एक को मनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। और नीतीश कुमार जी का एनडीए को साथ देना गले में हड्डी फंसने जैसा हो गया है। इनके कई सांसद इनसे नाराज हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनके कार्यकर्ता तक नाराज हैं। जदयू ने रेलवे की मांग की, ना ही रेलवे दिया गया, ना ही फाइनेंस दिया गया, ना ही गृह मंत्रालय दिया गया, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार जी को झुनझुना थमा दिया गया। और ऐसे में बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि हम 5 सालों तक सरकार बनाएंगे, जबकि इंडिया गठबंधन का कहना है कि 1 महीने से भी ज्यादा नहीं टिक पाएगी एनडीए की सरकार। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सरकार 5 सालों तक चल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।